हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। यहाँ पे मैं आपको लेके आया हूँ उस न्यूज़ के साथ जिसका बेसब्री से न जाने कितने लाखों करोड़ों लोग इंतज़ार कर रहे थे पिछले लगभग 15 साल से। 2008 से जब से द्वारका एक्सप्रेसवे का अनाउंसमेंट हुआ है, तो फाइनली इतने इंतज़ार के बाद जो हमारा गुड़गांव वाला जो पार्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे का, यू कैन सी अभी ये इनॉग्रेशन के लिए रेडी है। और 11 मार्च 2024 को वो दिन आने वाला है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इसका इनॉग्रेशन करेंगे। और जो भी तैयारियां हैं वो फुल फ्लैज्ड हैं यहाँ पे। और इवन दिल्ली की तरफ भी काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हो चुका है। और मैं आपको उस तरफ का भी अभी एक व्यू दिखा दूँगा कि वहाँ पे भी अभी जो कनेक्टिविटी है वो दिल्ली से ऑलमोस्ट हो चुकी है। कुछ काम अभी उधर का बचा हुआ है दिल्ली का, बट जो भी इनॉग्रेशन हो रहा है वो गुड़गांव वाली साइड का हो रहा है। तो ये लगभग 18-19 किलोमीटर का पैच है, वो कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट 99-100% कंप्लीट हो चुका है। और फाइनली 11 मार्च को मोदी जी आ रहे हैं इसका इनॉग्रेशन। दैट इज़ द रीज़न ये जो आपको ब्यूटीफुल लाइटिंग दिख रही है वो करा हुआ है काम। और यहाँ पे इसका जो इम्पैक्ट आने वाला है वो काफ़ी ज़बरदस्त आने वाला है। जो भी यहाँ पे रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, प्लस प्लॉट्स हो गए, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हो गए, SCOs हो गए, तो इनॉग्रेशन के बाद डेफिनेटली 10 से 25% तक का जंप आपको देखने को मिल सकता है। और अगर अभी तक आप वेट कर रहे थे, डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे कि कब द्वारका एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन होगा, तो डेफिनेटली वो राइट टाइम आ चुका है अभी। और जैसे ही ये इनॉग्रेशन होगा विद इन फ्यू मंथ्स जो प्रॉपर्टीज़ का प्राइसेस है वो जंप होंगे। और यहाँ पे बहुत सारे बिल्डर्स को, होम बायर्स को रिलीफ मिलेगा। यहाँ पे इस कनेक्टिविटी से लाखों लोगों को फ़ायदा होगा। और जो एक NH8 का जो एक ऑल्टरनेट रूट बना है 29 किलोमीटर का, उसका फ़ायदा होगा। प्लस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चाहते हैं एंड या फिर एंड यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन गिवन दिस नंबर, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस दिए नंबर पे 8858484084 पे। तो अभी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सपोजर दूंगा। यहाँ पे आगे चल के हम 4-5 किलोमीटर आगे जाएंगे, सो दैट यू कैन हैव लिटिल बिट क्लैरिटी अबाउट कि किस तरीके की प्रिपरेशन है यहाँ पे एट प्रेजेंट। और यहाँ पे मैं आपको दिल्ली वाला पार्ट भी एक बार दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या चल रहा है एट प्रेजेंट। सो प्लीज़ कम। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि काफ़ी काम इस तरफ भी चल रहा है। और ऑलमोस्ट जिस तरीके का ट्रैक आपको NH8 पे दिखाई देता था एम्बियंस मॉल के सामने, लगभग सिमिलर ट्रैक आपको यहाँ पे भी देखने को मिल गया है। और अभी मैं दिल्ली में एंटर कर चुका हूँ। यहाँ पे बॉर्डर और 11 मार्च को ये जो बॉर्डर है, लिटिल बिट वर्चुअल बॉर्डर है, वो हट जाएगा। और यू विल बी एबल टू गो टूवर्ड्स दिल्ली वाया दिस ब्यूटीफुल डेवलपमेंट जो 9,000 करोड़ का है, और जिसको मोदी जी और गडकरी साहब की लीडरशिप के अंदर कंप्लीट हुआ है ये। सो दिस इज़ अ ग्लिम्स ऑफ दैट एंड लेट्स गो टूवर्ड्स कार। एंड मैं भी आपको 4-5 किलोमीटर का डेवलपमेंट दिखाता हूँ अभी फ्यूचर में अभी क्या हो रहा है एट प्रेजेंट, और क्या यहाँ पे फाइनली इनॉग्रेशन के लिए रेडी हैं हम। लेट्स मूव टू कार। तो अभी हम रेडी हैं जाने के लिए टूवर्ड्स गुड़गांव। सो ये आप जो डेवलपमेंट देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में, ये आ जाता है आपका सेक्टर 111 और 113। यहाँ पे अभी जो बहुत सारे डेवलपमेंट आ रहे हैं, वैसे पूरे द्वारका एक्सप्रेस पे अगर बात करेंगे आप, बट ये जो स्पेसिफिक सेक्टर है जो बिल्कुल दिल्ली के स्टार्टिंग वाले सेक्टर हैं, तो यहाँ पे जो मेजर लैंड बैंक है वो M31 स्मार्ट वर्ल्ड के पास है। और इनके पास लगभग 250 एकड़ के आसपास का लैंड बैंक है, जहाँ पे ये स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट बिल्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे भी इनके कुछ नए लॉन्चेस आ रहे हैं। तो अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, सो दिस कुड बी टू ग्रेट लॉन्च ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे दैट इज़ जस्ट एडजेसेंट टू दिल्ली बॉर्डर। और फ्यूचर में यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त पोटेंशियल है। सो यू कैन सी राइट साइड में भी रात को भी स्मार्ट वर्ल्ड की कंस्ट्रक्शन चल रही है। लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी क्राउन की कंस्ट्रक्शन चल रही होगी, यू कैन सी। तो 24/7/365 यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। पीछे भी 1-2 प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे। और यहाँ पे राइट साइड में भी एक और प्रोजेक्ट आ रहा है, गोल्फ एस्टेट। तो वो कैपिटल
का जो एक्सटेंशन है वो है। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़बरदस्त टावर्स आ रहे हैं और सिमिलर डेवलपमेंट आपका हमने गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे करा हुआ है, तो सिमिलर डेवलपमेंट वो यहाँ पे भी लेके आ रहा है। प्लस लेफ़्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो अभी ये पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स आ गया है और इसका भी अभी एक नया लॉन्च आ रहा है यहाँ पे। तो ये मैं आपको कुछ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी बता रहा हूँ कि जो बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर के पास में है और यहाँ पे भी इफ़ यू वांट यू कैन इन्वेस्ट। और आप देख सकते हो ऊपर की तरफ जो है लाइटिंग्स वगैरह है, फुल फ्लैज्ड तैयारी में है इनाग्रेशन की। और राइट साइड में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भी अभी कुछ एक कमर्शियल टावर आएगा और लेफ़्ट साइड में भी एक जो पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स आपको ये दिख रहा है ना, इसका फेज़ 3 आ रहा है अभी। तो वो भी बिल्कुल दिल्ली के बिल्कुल पास वाला लैंड है जहाँ पे भी डेवलपमेंट आ रहा है। 6 एकड़ के अंदर लगभग 600-700 अपार्टमेंट्स आ रहे हैं TOD के बेसिस पे और ऑलरेडी काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है यहाँ पे पूरी का 50 साल का, प्लस 5000 जो अपार्टमेंट्स वो डिलीवर करे हुए हैं यहाँ पे इन्होंने। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे राइट साइड में अभी हमारे 113 सेक्टर चल रहा है और इसके ठीक एडजेसेंट में सेक्टर 112 आ जाता है। तो वहाँ पे भी अभी इनिशियल लेवल पे कुछ खबरें हैं कि यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट आ रहा है MR का, जो काफ़ी पहले आना था बट वो आया नहीं। अगर आपने नाम सुना हो एकांतम का, तो 2014-15 के आसपास वो आना था बट उस टाइम पे वो नहीं आया था। सो दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। तो यहाँ पे जो बजगेड़ा वाला अंडरपास है इसको क्रॉस करते ही राइट साइड में इधर लेफ़्ट साइड में आपका एकांतम करके एक प्रोजेक्ट आ रहा था MR का। तो अभी वो 88 के नाम से प्रोजेक्ट आ रहा है, द 88, और वहाँ पे 88 अपार्टमेंट्स ही आएंगे। उसका रेरा अप्लाई करा हुआ है। सो इन फ्यूचर यू कैन गेट लर्न टू डू दैट ऑल्सो। इसके अलावा 112 सेक्टर है राइट साइड में हमारे और यहाँ पे भी एक्सपीरियंस हैं और कुछ प्लॉटेड डेवलपमेंट्स हैं जो भी चल रहे हैं। एंड यू कैन सी कि अभी फुल फ्लैज्ड तैयारी चल रही है यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे पे इनाग्रेशन की। और आप देख सकते हो अभी जो जिसका इनाग्रेशन करेंगे ना, वो ऊपर वाला पार्ट है जो अभी हमारे ऊपर चल रहा है, जहाँ पे आप ऊपर लाइट्स देख रहे हो। क्योंकि नीचे वाला तो एक्सेसिबल है पब्लिक के लिए, बट ऊपर वाला जो फ्लाईओवर है वो भी एक्सेसिबल नहीं है, जो मेन द्वारका एक्सप्रेसवे है। सो इसका आप इनाग्रेशन करेंगे मोदी जी 11 मार्च को। एंड आई होप उसकी वजह से काफ़ी लोगों को सहूलियत होगी यहाँ पे, जो लोग भी दिल्ली और गुड़गांव की कनेक्टिविटी चाहते थे फास्टली, और जो लोग इवन जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टीज़ ली हुई है, जिन्होंने राइट टाइम पे डिसीजंस लिए हुए हैं, तो उनको काफ़ी बेनिफिट होगा इस डेवलपमेंट से। इसके अलावा एंड यूज़र्स को भी काफ़ी फ़ायदा होगा कि कनेक्टिविटी आपकी जो IICC हो गया, मेट्रो स्टेशन हो गया, वो यहाँ से जहाँ पे हम खड़े थे वहाँ से हार्डली 5 मिनट्स की कनेक्टिविटी हो जाएगी। सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन की, यशोभूमि की और इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की, प्लस जो भी फ्यूचर में डेवलपमेंट आ रहा है, जस्ट लाइक आपका भारत वंदना पार्क हो गया, जो इंडिया का मतलब इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है। फिर इसके बाद आपका गोल्फ कोर्स हो गया जो द्वारका में, जिसका 95% काम हो चुका है। फिर आने वाले टाइम के अंदर डिप्लोमेटिक एनक्लेव आ रहा है, तो जिसकी वजह से द्वारका एक्सप्रेसवे को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। और द्वारका एक्सप्रेसवे की वजह से जो आसपास की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसको काफ़ी बूस्ट मिलेगा जैसे जैसे वो डेवलपमेंट कंप्लीट होता चला जाएगा। तो द्वारका एक्सप्रेसवे एक फेज़ है। फिर जो अभी मैंने आपको बताया सेक्टर 25 में मेट्रो स्टेशन है यशोभूमि का, उसका एक्सटेंशन आपका फ्यूचर में आपको दिखाई देगा 111 या पालम विहार से होता हुआ, वो उद्योग विहार होता हुआ इफ़को चौक पे भी कनेक्ट होगा। और एक और मेट्रो का एक्सटेंशन हो रहा है, तो इसके जिसकी वजह से जो आसपास की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसका अप्रिसिएशन आएगा, अच्छा खासा रेंटल इंक्रीज़ होगा। क्योंकि जो कमर्शियल डेवलपमेंट है जो भी थोड़ा सा स्टेगनेंट है कुछ टाइम के लिए, तो उसके ऊपर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इन पूरे डेवलपमेंट का। और डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे बिल्डर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है और नए नए प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे अगले 5 से 10 साल के अंदर। और ये 9000 करोड़ का मैसिव डेवलपमेंट है, जहाँ पे गडकरी साहब कह रहे हैं कि ये इंडिया का सिंगापुर बन जाएगा। सो दैट दिस इज़ द डेवलपमेंट जिसकी वजह से गडकरी साहब कह रहे हैं कि इसको इंडिया का सिंगापुर बना देंगे हम। ओके, और एक और डेवलपमेंट आ रहा है यहाँ पे पास में ही आपका ग्लोबल सिटी, जिसकी वजह से अगेन यहाँ पे बूस्टअप होगा। तो दैट इज़ अ लिटिल बिट लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, बट
डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू बी वर्थ वॉचिंग एंड सीइंग। तो अभी यहाँ पे हमारे राइट साइड में सेक्टर 106 आ गया है। तो ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो था जिसके अंदर इससे लंबे वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, दिन के मिल जाएंगे, बट यहाँ पे जो रात को एक जो नज़ारा था वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा था कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा था यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेस वे जहाँ से हम आए हैं अभी। सो आई होप आपको इस शॉर्ट वीडियो के अंदर क्विक इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सवाल है इन्वेस्टमेंट को लेके, तो डेफिनेटली आप इन दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारी टीम को एंड दे विल असिस्ट यू। एंड इसके अलावा अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग गया हो तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर एंड यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी देख रहे हैं, उनकी एक हेल्प हो सके और मुझको एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस बनाने के लिए। सो विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और जाते जाते रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेक श्योर चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। यहाँ पे ये और लास्ट डेवलपमेंट मैं आपको दिखाता हूँ। 106 सेक्टर के अंदर एलान का प्रेसिडेंशियल और एलान का द मार्क 2 प्रोजेक्ट है 106 में। और राइट साइड में कॉन्शेंट है, यहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशनल मार्केट है। ये आपकी यहाँ पे बीकानेर, डोमिनोज, आपका HDFC बैंक, इंडस IND बैंक और बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। गीतांजलि सैलून वगैरह, KFC, वो सारे ऑपरेशनल हैं यहाँ पे ब्रांड। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूँ अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।